नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग आप भी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 3C के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यदि आपको कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। कोई समस्या भी है तो भी आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहां पे दिया है ए डैश बराबर आपका इतना दिया हुआ है और बी बराबर इतना दिया है। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए पहला क्वेश्चन कि ए प्लस बी को जोड़ने के बाद उसका डैश निकाला जाए तो आपका ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा, और वही आपका अंतर निकाला जाए तो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। अब आपको सत्यापित करना है तो आप क्या करेंगे। अब देखिए जो कुछ भी दिया है, मान लीजिए ए डैश यदि आपका दिया है, कितना दिया है आपका 3 4 -1 2 0 1 ये दिया है। तो आप क्या करिए, पहले ए की वैल्यू निकालिए, यानी कि आपका ए डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। तो आप क्या करिए, इसके आव्यूह को परिवर्तित कर दीजिए। तो आप जब इसको परिवर्तित करेंगे तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 3 -1 0, फिर आपका 4 2 1, यानी कि आपका ये हो जाएगा। यानी कि ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए यदि आपसे कहा जाए ए डैश है, उसके ऊपर यदि डैश लगाते हैं तो ये आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी कि ए का परिवर्त आव्यूह का फिर भी परिवर्त आव्यूह निकाल लिया जाए तो पुनः वही आपका मिल जाएगा। तो ये आपका है, यहां पे ए डैश दिया है तो ए डैश और निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से परिवर्त आव्यूह आप निकाल सकते हैं। फिर आपका यहां पे बी की वैल्यू दिया है, बी बराबर आपका दिया है -1 2 1 1 2 3। इसका आप बी डैश निकाल लीजिए, परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए। तो परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो -1 2 1 और 1 2 3, ये आपका निकल गया। अब आप देखिए पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपका यहां पे ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये है आपका। आप क्या करिए, LHS ले लीजिए, LHS। तो ए प्लस बी डैश आपका है। तो पहले ए प्लस और बी, यानी ए और बी को क्या किया जाए, पहले जोड़ा जाए। ए और बी को जोड़िए, क्या दिया है, ए की वैल्यू 3 -1 0 हो जाएगा, फिर 4 2 1 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, डैश लगा है, डैश लगा दीजिए। अब जोड़िए। अब जब जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा 3 और -1 2 हो जाएगा, -1 और +2 तो आपका +1 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 धन 1 यानी कि 5 हो जाएगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया, ये डैश है। अब आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि डैश परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो परिवर्त आव्यूह कितना हो जाएगा, यानी आपका ए प्लस बी डैश का मान क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो 2 1 1, यानी कि आपका ऐसे हो जाएगा 2 1 1, फिर 5 4 4 5 4 4, ये आपका हो जाएगा LHS की वैल्यू। फिर इसके बाद हम लोग RHS निकाल लेते हैं। RHS में क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश की वैल्यू आपका यहां पे है और बी डैश की वैल्यू है, रख दीजिए। तो आपका ए डैश की वैल्यू कितना होगा, 3 -1 0, 3 -1 0, 4 2 1, 4 2 1 हो गया। फिर प्लस हो जाएगा बी डैश की वैल्यू,
बी डैश की वैल्यू यहाँ पे है -1 2 1, -1 2 1, 1 2 3, 1 2 3 आपका हो गया। ठीक है, अब आप जोड़िए। अब आप जोड़ेंगे तो कितना, 3 में -1 जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, -1 में 2 जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका RHS की वैल्यू हो गया। अब देखिए LHS की वैल्यू क्या है, 2 1 1 5 4 4, तो 2 1 1 5 4, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, LHS और RHS दोनों का मान क्या है, बराबर है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, हम लोग का ये जो प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, यानी A + B डैश बराबर A डैश माइनस B डैश प्लस B डैश, तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका सत्यापित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और इसी तरह से आपको माइनस वाला, यानी कि सब कुछ आपका है, जहां जहां आप प्लस किए थे वहीं वहीं आप क्या करिए, माइनस करिएगा, और माइनस करने के बाद देखिएगा दोनों की वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन यानी सेकंड वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप देखिए कि आपका क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अपना ट्राई कर सकते हैं। तो बस आपको इतना करना है। यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करना है कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है। तो आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहां पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, आपका दिया है a बराबर दिया है, b की वैल्यू दिया है, और सिद्ध करने के लिए कह रहा है a b डैश बराबर b डैश a डैश आपको। तो a आपको दिया है, a बराबर आपका क्या दिया है, 2 4 1 -1 0 2। यहां से a डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, परिवर्त आप व्यू निकाल लीजिए। तो परिवर्त आप व्यू का मान क्या हो जाएगा, 2 4 1 -1 0 2, ऐसे आपका परिवर्त आप व्यू हो गया। फिर आपका क्या है, b बराबर दिया है, b बराबर आपका दिया है 3 -1 2 4 2 1 5 7 0। फिर आप b डैश निकाल लीजिए, b डैश निकालेंगे तो 3 4 5 3 4 5, यानी ये जो पंक्ति है स्तंभ में लिखना शुरू करिए। -1 2 7 -1 2 7 हो जाएगा, 2 1 0 2 1 0। यानी इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, और इस क्वेश्चन की सहायता से आप कम से कम 9 नंबर तक के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी 9 नंबर तक के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना। तो ध्यान से देखिए, ये a और ये a डैश, ये b और b डैश, यानी a डैश b डैश की वैल्यू निकाले हैं। क्यों निकाले हैं, क्योंकि आपको वहां जो प्रूव करने के लिए करा उस वहां पे आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए हम निकाल लिए हैं। फिर a b की वैल्यू निकाल लीजिए। a b बराबर क्या हो जाएगा, a का गुणा b में कर दीजिए, 2 4 1 -1 0 2, और b का गुणा करेंगे तो 3 4 5, फिर उसके बाद आपका -1 2 7, फिर 2 1 0, ये आपका हो गया। अब आपका गुणा करना है, तो ऐसे आपको गुणा करना होता है, ऐसे आपको गुणा करना है। गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे 2 का गुणा 3 में 6, 4 का गुणा -1 में तो -4, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी में भी करिए। 2 का गुणा 4 में 8, 4 का गुणा 2 में 8, और 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। 2 का गुणा 5 में 10, 4 का गुणा 7 में 7 चौक 28, और 1 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले का -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, 0 का गुणा 1 में करें -1 में करेंगे 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4, 0 का गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा।
-1 का गुणा 5 में करेंगे तो -5 प्लस आपका 0 प्लस आपका 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 7 में करेंगे तब भी 0 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तब भी आपका 0 ही होगा। अब आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 6 2 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 8 8 16 1 17 हो जाएगा। 10 और 28 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। -3 में से 4 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -4 में से 2 को जोड़ेंगे तो आपका -2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका ए बी की वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? LHS निकाल लेंगे। यहाँ पे LHS बराबर क्या दिया है? ए बी डैश दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ से जब मान ए बी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू कितना है? आपका यही है 4 17 38, 4 17 38 और 1 -2 -5, 1 -2 -5, ये आपका है। तो आपका यहां से डैश की वैल्यू है, तो जब परिवर्तित करेंगे तो ए बी डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा? हम लोगों का यहां पे हो जाएगा 4 17 38 1 -2 -5, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग RHS पे चलते हैं। RHS में बी डैश ए डैश है, तो बी डैश ए डैश की वैल्यू आप यहाँ निकाले हुए हैं तो रख दीजिए। 3 -1 2 हो जाएगा। 3 -1 2, 4 2 1, 4 2 1, 5 7 0, 5 7 0 हो जाएगा। फिर आपका ए डैश की वैल्यू यहाँ पे है आपका 2 4 1 2 4 1 -1 0 2, -1 0 2। अब आप गुणा कर दीजिए, ऐसे आपको चलना है। गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूनी 6, -1 का गुणा 4 में करिए तो -4 और 2 का गुणा 1 में करिए तो +2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी का इधर वाले में तो -3 + 0 + 4 हो गया। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 + 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4, 2 में का गुणा 0 में करेंगे तो आपका 0 और +1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 का गुणा 1, इसका गुणा इसमें इधर करिए, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 और +0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पे मान जो मिलेगा ये बी डैश ए डैश बराबर आपका हो जाएगा, कितना होगा? 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 हो गया। यहाँ पे कितना होगा? -3 और 4 +1 हो जाएगा। 8 8 16 1 17 हो गया हम लोगों का। और -2 + 2 -4 + 2 तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग का हो जाएगा 10 और 28 38 हो जाएगा और -5 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ये ए बी डैश की वैल्यू निकालें 4 17 38, 4 17 38, 1 -2 -5, 1 -2 -5। तो इस तरीके से ये हम लोग का क्या है, ये RHS हो गया। यानी कि LHS और RHS जो है आपका दोनों बराबर, और जब बराबर है तो हम लोग का ये ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश आपका क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा आपका। इस तरह से हम लोग
प्रूव करेंगे। तो इसी की तरह से और आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरह से, यानी 3 और 4 नंबर दोनों क्वेश्चन की तरह से ही आपका 9 तक के क्वेश्चन आपके हैं, और भी हैं, लेकिन 9 तक के क्वेश्चन को आप लोग उनके ही मॉडल के तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए, और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर यदि कोई समस्या इन क्वेश्चनों में कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं लग पा रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे देंगे। तो आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहां पे a बराबर आपका दिया हुआ है, तो कह रहा है a डैश तथा a डैश एक ज्ञात कीजिए। दोनों एक ही है, लेकिन आपका यहाँ पे a डैश जो है बाद में था, यहाँ पे पहले है। दोनों का तरीका एक ही है, पहले आपको a जो लिखा है उसके मान को पहले रखना है, उसके बाद आपको दूसरे वाले का और रख के आपको गुणा करना है। तो करेंगे कैसे, देखिए पहले आपका क्या दिया है, a बराबर दिया है, a की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 2 0 3 माइनस 1 4, ये आपका दिया हुआ है। a डैश भी निकाल लीजिए आप, a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका परिवर्त आ भी होगा, तो 1 2 0 3 माइनस 1 4, ये आपका है। उसके बाद आपका देखिए, मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो a डैश, तो a की वैल्यू क्या है, ये है 1 2 0 3 माइनस 1 4, ये हो गया। और आपका यहां पे a डैश की वैल्यू 1 2 0 3 माइनस 1 4, ये आपका हो गया। गुणा करते हैं, ऐसे आपको चलना है, इधर दूसरे वाले में ऐसे चलना होता है। गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां पे ये आपका हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो +4, और 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसी का गुणा दूसरे में करिए, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 2 का गुणा -1 में करेंगे 2, और 0 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले पंक्ति का ऐसे करिए, 3 का गुणा 1 में करिए तो 3, और -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2, और 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, -1 का -1 में करेंगे तो +1, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मान। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इनको जोड़ लीजिए, a डैश बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा जोड़ने पे, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे आपका 9 1 10 और 26 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका आंसर, यानी a डैश की वैल्यू इतना हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं a डैश a की वैल्यू, यानी ये जो a डैश a है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आपका क्या है, a डैश वाली वैल्यू पहले है तो पहले लिख लीजिए, पहले आपका a डैश की वैल्यू है, तो ये a डैश की वैल्यू है 1 2 0 और 3 माइनस 1 4, और बाद में आपकी a की वैल्यू है तो a की वैल्यू रख लेते हैं। ये देखिए 1 2 0 1 2 0 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 4, ये आपका हो गया। गुणा करने का तरीका पहले वाला ही ऐसे ही रहेगा, गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी का बारी बारी से दूसरे तीसरे में भी करिए, 1 का गुणा 2 में करिए 2, 3 का गुणा -1 में करिए तो -3 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले पंक्ति का ऐसे ही सब में कर दीजिए, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, -1 का गुणा -3 में करेंगे, +3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करिए 4, -1 का गुणा -1 में करेंगे तो +1, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, और 4 में करेंगे 1 का तो -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 का गुणा 0 में करिए 0, 4 का गुणा 3 में करिए 12 हो जाएगा। 0 का गुणा 2 में करिए 0, और -4 का गुणा -1 में करिए तो -4 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 में करिए 0, और 4 का गुणा 4 में करिए तो 16 हो जाएगा। अब ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब आपका क्या होगा आंसर, जोड़ लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका -1, और ये आपका 12 हो जाएगा। ये भी आपका -1, ये आपका 5 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ये आपका कितना होगा 12, ये -4, और ये आपका 16।
तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन करे, आप ऐसे जो भी कह रहा है उसको उसके अनुसार करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।